इसमें वर्गमूल और घनमूल वाला जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और क्वेश्चन कितने हो गए? 81। ठीक है, उससे आगे देखो 82 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें है उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है? सम क्रमागत कहे या विषम क्रमागत कहे, उनमें 2-2 का अंतर होता है। सम क्रमागत और विषम क्रमागत में कितने कितने का अंतर होता है? 2-2 का अंतर होता है। तो अगर पहली की संख्या आप x मान रहे हो तो दूसरी x + 2 होगी, क्योंकि सम या विषम में 2-2 का स्पेस होता है। तो दूसरी हो जाएगी x + 2, ठीक है, और पहली हो जाएगी x, और इनके वर्गों का अंतर दिया है उसने, और कितना दिया है? 84 दिया है। कितना दिया है? 84 उसने अंतर दिया है इनका। तो यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो आप, तो क्या होता है? या एक तरीका और भी है, वो क्या है? इसे पूरे को a मानो, इसे पूरे को b मानो, तो a² - b² है ये, तो a + b × a - b। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। और यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, उससे भी हो जाएगा। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको b, तो a² - b² क्या होता है? a + b, हाँ, और a - b, ठीक है, और बराबर में कितना है? 84 है। ठीक, तो यहाँ x और x कितने हो जाएंगे? 2x + 2, ठीक, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, 84। अब ये गुणा में है तो इससे इधर डिवाइड हो जाएगा 42। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेंगे 2x, और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो पहली संख्या तो 20 है, और दूसरी क्या थी? x + 2, तो x बराबर 20, तो x + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 22। अब इन संख्याओं के योग पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है? योग। तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे समझ? हाँ, इससे आगे आ जाएंगे 83 पे। यदि 2 संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो इसने आपको क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 83 में इसने बोला है यदि 2 संख्याओं का योग, तो संख्या हम a और b मान लेते हैं, तो योग कितना दिया है उसने आपको? 22। कितना दिया है? और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 404। आपसे इनका गुणनफल पूछ रहा है। आपसे इनका क्या पूछ रहा है? देखो, अगर आपके पास a + b हुआ करे तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, और अगर a - b होता हो तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ठीक है। चलो, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो अपने पास से। ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएंगे, पर जो बेस से आसान हो सकता है उसको ऑप्शन से नहीं करना है हमें, जो बेस से कठिन या बड़ा होगा उसको ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² और प्लस के 2ab, है ना, 2ab। अब a + b ये रहा कितना है? 22, तो 22 का स्क्वायर, ठीक है, और a² + b² ये रहा कितना है? 404, और प्लस के 2ab, 2a। अब 22 का वर्ग कितना होता है? 484। 22 का वर्ग कितना होता है? 484 होता है, और बराबर कितना? 404, और प्लस के कितना? 2ab, ठीक है। अब ये 404 इधर आगे इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 80 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 80 बराबर 2ab। 80 बराबर कितना? 2ab। अब 2 किसे इधर गुणा हो रही है तो इधर भाग होगी, तो ab बराबर 40 आ जाएगा। ab बराबर कितना आ जाएगा? और वो गुणनफल ही तो पूछ रहा था, हाँ। तो देखो, ये बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा ही होता है, तो यही आंसर हमारा हो गया ना आराम से। चलिएगा 84 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 84, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके वर्गों का अंतर 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो इसने आपको क्या क्या दिया है 84 में। इसने कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 80 है, हाँ। और क्या दिया है? और उनके अंतर का वर्ग। यहाँ बच्चा गलती करेगा, यहाँ गलती होगी। गलती क्या होगी? उसने पहले 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया और फिर उनके अंतर का वर्ग दिया। किसका वर्ग दिया है? बच्चा समझेगा कि उसने ये दिया है, ये उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, अंतर का वर्ग दिया है। अंतर का क्या दिया है? तो उसने a - b का होल स्क्वायर दिया है। यहाँ गलती हो जाएगी। उसने दिया है हमें a - b का होल स्क्वायर, और कितना दिया है? कितना दिया अंतर का वर्ग? 36 दिया है, ठीक है। आई कुछ बात समझ तुम्हें? उसने ये हमको दिया है, हाँ। अच्छा, हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो हमसे ना गुणनफल बूझने का चाह रहा है वो। क्या बूझना चाह रहा है? तो आप एक काम करो, यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो।
तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab और बराबर में कितना है 36 है। अब इसका मान हमारे पास है 80, कितना है 80 है, ठीक है, और माइनस के 2ab और बराबर कितना है 36। अब ये 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा और जिस चिन्ह के ज़्यादा उसके बचेंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। तो इधर तो माइनस के 2ab है 2ab, हाँ, और 10 में से 6 गया तो 4 और 8 में यहाँ कितने बचेंगे 7 में से 3 गया तो 4, माइनस के 44, माइनस से माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 22 आ जाएगा। अब तुमसे पूछ क्या रहा है गुणनफल, तो गुणनफल आ गया ये आपका, आया समझ। तो यहाँ गलती मत खा जाना कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो, ठीक है। चलिएगा 85 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन इसने दोबारा से, सेम ही है बिल्कुल, या मुझे ही धोखा लग रहा है? तो इसे तो आप ही मतलब छोड़ दो। 86 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वो संख्या क्या है। देखो अगर लिख के करना तो ऐसे करा जाएगा, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है 182 है तो संख्या बूझ रहा है। हाँ, अब तो ये द्विघात बन की सोल्व करनी पड़ेगी, या आप ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो? जब भी द्विघात बने तो ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो? ऑप्शन से। इसमें देखो जैसे पहला ही जो ऑप्शन है, अगर 91 का वर्ग करने लग गए तो वो तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा 182 से, तो ये तो आंसर है नहीं। दूसरा ऑप्शन है 13। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो उसने कहा संख्या और उसका वर्ग, तो 13 का वर्ग तो 169 हो जाएगा, तो संख्या और उसके वर्ग को जोड़ें तो कितना आ रहा है 182। तो संख्या हमने मान लिया जी, दूसरा हमको आंसर लग रहा है, तो 13 और 13 का वर्ग 169 होता है। जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, तो 182 आ गया। तो यही आंसर है। तो हम क्यों बेकार में द्विघात को सोल्व करेंगे भाई, जब ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन आसानी से हो रहा है, ठीक है। चलिएगा 87 पे आ जाएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386, यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी क्या है। देखो 87, ये कई तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं सब। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है उसने हमें, और कितना दिया है 386 दिया है, ठीक है। यदि एक संख्या 5 हो मतलब ए कितना हो 5 हो, तो आपसे बी पूछ रहा है दूसरी संख्या। हाँ देखो, अगर हमारे पास ए है तो क्या हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं या नहीं? बोलो, निकाल सकते हैं भाई। जब ए हमारे पास है आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो, दोनों तरफ का वर्क कर दो। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये केवल ए स्क्वायर है। अगर इसमें से इसे माइनस कर दिया तो बी स्क्वायर मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? तो हटा दो, इसमें से आप इसे हटा दो तो बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो 1, हाँ, 8 में से 2 गया तो 361। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट जाता है, तो 361 किसका रूट है? तो आगे दूसरी संख्या 19 आंसर। आया समझ? क्यों भाई? चलो 88 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। देखो दो धनात्मक संख्या 88 पे आएंगे, उनका अंतर कितना है? उनका अंतर है 3। कितना? 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो, वर्गों का योग कितना हो 369 हो, ठीक है, तो उन संख्याओं का योग होगा। आपसे योग पूछ रहा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर आपके पास ए प्लस बी हो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, और अगर ए माइनस बी हो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, ठीक है। तो हमारे पास इस बार ए माइनस बी है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो आप। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जब हम यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, तो आप यहाँ 3 रख देंगे। कितना रख देंगे यहाँ पे? तो 3 का वर्ग हम करेंगे। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दे रखा है उसने, 369 दे रखा। कितना दे रखा है? और माइनस के 2ab को आप अभी ऐसे ही छोड़ के रखेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और इस 369 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 369 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 360 बचेगा माइनस का। तो माइनस के 360 बराबर माइनस के 2ab, माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो आप तो 180 आ जाएगा। तो ab बराबर कितना आ गया? ab बराबर कितना आ गया?
180। देखो या तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे या फिर यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 80 के ऐसे टुकड़े करो, उनकी गुणा करें, गुणनखंड करो, अगर उनकी गुणा करें तो 180 आए और उनमें अंतर कितने का हो, 3 का। अंतर कितने का हो, तो 15 और 12 है, 15 की 12 में गुणा करोगे तो 180 आएगा। और देखो 15 और 12 में कितने का अंतर है, 3 का। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, फैक्टर कर लो। 180 जैसे है 180, इसके आप फैक्टर करो, 2 निम 18, 2 से कितनी बार 45 बार, 3 से कितनी बार 15 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ ही हमें सेटिंग करनी होगी, अंतर कितने का हो, 3 का हो, अंतर कितने का हो। अब इनकी गुणा तो ऑटोमेटिक 180 ही आएगी क्योंकि 180 की फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 क्या 12 और 3 पंजे 15, तो आगे 12 15, और ये संख्या तो प्रैक्टिस में रहती है, तुम अभी तक भी की होगी और आगे पता नहीं जब तक ये मैथ पूरा होगा कितनी बार आप कैंसिल करोगे 12 से 180 को 15 बार या 15 से 180 को 12 बार। ठीक है, तो ये अपने टच में रहता है ये 180, 12 15। अच्छा 12 और 15 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनमें अंतर 3 है। अंतर कितना उनमें, और कोई फैक्टर है नहीं 180 के ऐसे जिनमें अंतर 3 का हो। ठीक है, तो बस आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 15, 12 गुणा, अब इनमें से ए को 12 मान लो, बी को 15 मान लो। तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, संख्याओं का जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो, तो 2 और 5 7 और 1 और 1 2, तो 27 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, आया समझ, चलिएगा 89 पे आ जाएंगे। 89 बाहर तो नहीं निकला, 89 है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाँ, और इनका अनुपात कितना दिया है इसने, 1 2 3, 1 अनुपात 2 और अनुपात 3। ठीक है, और इनके वर्गों का योग दिया है, संख्या का अनुपात देके उनके वर्गों का योग दिया है, तो आप भी वर्गों का योग निकालोगे यहाँ से। तो 1 का वर्ग 1, ठीक है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने वर्गों का योग दिया, तो हम भी वर्गों का योग ही निकालेंगे और उसके बराबर रखेंगे। बात समझ में आई। तो 1 और 4 5 और 9, 5 और 9 14, कितने हो गए, और उसने कितना दिया है 126। बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, 1 निकालते। कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे भाग कर देते हैं। तो 14 से भाग करेंगे तो 14 ही कम और 14 निम्मा 126। अब ध्यान से सुनो, अगर ये संख्याओं का योग होता तो 1 निकालने के बाद वो निकालते जो हमसे पूछा गया, पर ये वर्गों का योग है ना, तो 1 निकालने के बाद वर्गमूल भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। क्यों ले रहे, क्योंकि ये संख्याओं का योग नहीं था, वर्गों का योग था उनके का, इसलिए वर्गमूल भी लेना होगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। अब जो तुमसे पूछ रहा है संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्याएं ये हैं, ये मत निकाल देना ये, क्योंकि ये तो इनके वर्ग है, ये इनके क्या है, तो संख्याएं ये हैं। तो पहली संख्या तो 1 ही, वो तो निकली हुई है। दूसरी संख्या 2 है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, पहली वाली 1 वाली लाइन में, तो 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब तीसरी संख्या 3 है, तो 3 से गुणा करो, 1 तिया 3 और 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, आया समझ, करो नोट। उससे आगे आ जाओ 90 पे। 90 देखो, 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। अगर लिख के करेंगे तो संख्या x मानेंगे और उसका वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 240, तो द्विघात बन गई, तो हम ऑप्शन से करेंगे। अरे जिस ऑप्शन को और उसके वर्ग को जोड़ो और 240 आ जाए वही आंसर। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, 15, पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, 15, तो 15 तो संख्या होगी और इसका वर्ग 225। ये कह रहा है किस संख्या और उसके वर्ग को जोड़ के कितना आएगा, 240। तो ये तो पहले से ही आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, आगे समझ। 91, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगने में से, भाई कोई प्राकृतिक संख्या हमने ना x मान ली, तो उस प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगने में से, वर्ग के तिगने में से उस संख्या के 4 गुणे को घटाओ। तो संख्या तो x मानी है, तो 4 गुणा तो 4x हो जाएगा, को घटाओ, घटा दिया हमने। घटाने पर प्राप्त संख्या, तो ये सारा प्राप्त हो गया। प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो ये 50 अधिक है पूरा, किससे, उस संख्या से ही।
हाँ, और मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। बड़े को पहले छोटे को बाद में रखते हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो द्विघात बनेगी, है ना। तो इसको भी ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो? ऑप्शन से कर लो। पहला ऑप्शन क्या है? तो इसने कहा किसी संख्या के वर्ग का तिगुना। तो संख्या तो 4 है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? और 16 का तिगुना करो, 16 ते 48। अब 48 में से संख्या का 4 गुना घटाओ, हाँ, और फिर जो है वो उस संख्या से 50 अधिक होना चाहिए। ये तो बिना घटाए ही 50 से कम बैठ रहा है, 4 से बिना घटाए ही 50 से कम बैठ रहा है, हाँ, तो घटाने के बाद तो और कम हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं है इसका। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5। तो देखो 5 का वर्ग 25 और 25 तिया 75 में से 5 का चौगुना घटाओ, क्योंकि संख्या हमने 5 मानी है, तो 5 का 4 गुना 20 घटाओ, तो कितना बचा? तो कह रहा है जो प्राप्त होगा यही प्राप्त हुआ, संख्या से 50 अधिक है। तो संख्या तो 5 मान के चले, संख्या कितनी मान के चले? तो संख्या से देखो है या ना है 50 अधिक, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आया समझ? चलो इससे आगे आ जाओ 92 पे। 100 से कम किस धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। अच्छा आप मुझे सोच के ये बताओ आराम से कि 100 से पहले, 100 के सबसे पहले, बिल्कुल जस्ट 100 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कोई जो किसी का वर्ग हो। 81, क्योंकि 100 10 का वर्ग है, तो 10 से पहले कौन है? 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है? तो 100 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 81 है। कौन है? अब 81 किसका वर्ग है? 81 जो है 9 का भी वर्ग है और -9 का भी वर्ग है, 9 का भी वर्ग है और -9 का भी वर्ग है, ठीक है। अब तुमसे इसने पूछना क्या चाहा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो है। तो 100 से कम धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच में होगा, है अपना पहला ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? 0 और 10। तो ये 0 और 10 के बीच में थोड़ी आ जाएंगे भाई, 0 से इधर को प्लस की संख्या चलती है, +1 +2 +3, इधर को माइनस की चलती है, हाँ, तो माइनस भी होना चाहिए था, हाँ, माइनस भी होना चाहिए था, है ना। तो पहले वाले ऑप्शन के तो बीच में ये आएंगे नहीं, -9 इधर को चलेगा, +9 0 से इधर को चलेगा, ठीक है। 0 मिड पॉइंट होता है, 0 से राइट में प्लस की संख्या है और लेफ्ट में माइनस की संख्या चलती हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? -10, 0 और -10। तो भाई 0 और -10 के बीच भी नहीं पड़ेगा, तो 9 नहीं आने का फिर। और तीसरा ऑप्शन क्या है? -10 और +10, इसके बीच में पड़ जाएगा, -10 और +10 के बीच में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे इधर होगा -9, -8, -7, ऐसे 0 पे पहुंचेगा, फिर +1 +2 +3 +9, तो -10 और +10 के बीच में -9 और +9 दोनों आ रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा -10 और +10, -10 और +10। तीसरा इसका है कैसे बेटा? देखो ये सीरीज होती है, ये तो हमने तो लिखा था, ऐसे लिख लेंगे। 0 होता है, 0 से यहाँ प्लस की संख्या चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर को माइनस की चलेंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसे डॉट डॉट करते करते -10 पे आ जाएंगे हम, है। तो यहाँ कहीं -9 होगा, यहाँ कहीं कौन होगा? -9 होगा। तो देखो -9 ये रहा और प्लस ये 9 ये रहा, किन के बीच में है ये? -10 और +10 के बीच में है या नहीं है? तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। ये तो हमने लिखे थे, ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो 93 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 हो तो उनके घनों का योग क्या होगा? देखो औसत कितना है और संख्या कितनी है? 2, तो योग निकल जाएगा, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या होता है योग बराबर होता है औसत गुणा। क्वेश्चन नंबर है आपका 93। तो संख्या हम ए और बी मान लेते हैं, तो योग क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत 6 है और संख्या 2 है, तो 6 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 12। तो उन संख्याओं का योग तो 12 है, योग कितना है? अच्छा, और क्या दिया है इसने? गुणनफल उसने दिया 32। उनका गुणनफल कितना है? उनका जो गुणनफल है उन संख्याओं का वो 32 है। कितना है? अब देखो ना तो 32 इतनी बड़ी संख्या, ना 12 इतनी बड़ी संख्या जो आप गैस ना कर सकते हो। गैस कर लो,
ऐसी दो संख्या अगर उनकी गुणा करें 32 आए और उन्हें जोड़ें तो 12 आए, तो इतनी बड़ी संख्या थोड़ी है ये, सोल्व करना पड़ेगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। 8 और 4, 8 को 4 में जोड़ेंगे 12 आएगा और 8 की 4 में गुणा करेंगे 32 आएगा। और कोई ऐसी संख्या है नहीं जिनको जोड़े 12 यार, जिनकी गुणा करें 32 आ जाए। जोड़ने पे 12 तो बहुत सारी आ जाएंगी, 10 और 2 भी आ जाएगा, क्यों भी 11 और 1 भी आ जाएगा, पर गुणा भी तो 32 आनी चाहिए। गुणा भी क्या आनी चाहिए, दोनों की शर्त पूरी होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या 8 और 12 है। 8 और 4, 8 और 4 है, तो 8 चौक 32, तो संख्या मिल गई हमें 8 और 4। संख्या क्या मिल गई हमें, 8 और 8 गुणा 4। अब इनके घनों का योग पूछ रहा, शायद इनके घनों का योग पूछ रहा ना, तो ज्यादा बड़ा मत करो क्वेश्चन को, यही घन कर दो। 8 का घन कितना होता है 512 और 4 का घन कितना होता है 64। जोड़ दो इन दोनों को, क्यों भाई जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 5, ऐसे तो 576 आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, आगे समझ। इससे आगे आ जाएंगे 94 पे। 94 में क्या है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्र किए, मतलब इकट्ठे किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या थी। तो ये हमसे लड़कों की संख्या पूछना चाह रहा है क्या पूछना चाह रहा है, लड़कों की संख्या पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं तुमसे ये कहूं कि 10 लड़के थे, हाँ, तो प्रत्येक लड़के ने कितने सिक्के दिए, प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितने लड़के हैं। मैं कह रहा हूं कि लड़के 10 हैं, तो हर लड़के ने कितने सिक्के दिए होंगे, तो 10 से तो गुणा करोगे आप, और कितने पैसे के 25 पैसे के। हाँ, अब हम कह रहे हैं लड़के x हैं, लड़के कितने हैं, तो प्रत्येक लड़के ने कितने सिक्के दिए होंगे, x ही दिए होंगे। और कितने किस चीज के दिए हैं सिक्के, 25 पैसे के। और ऐसे करके कितने रुपए इकट्ठे कर लिए, 400 रुपए इकट्ठे कर लिए। ये पैसे हैं तो इनके भी पैसे बनाओ, ये पैसे हैं तो उधर भी क्या बनाओ। और रुपए के पैसे बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसलिए 2 जीरो और बढ़ गई हमारी। अब कुछ नहीं करना बस x की वैल्यू निकालनी, लड़कों की संख्या पूछ रहा, वो हमने x मान ली, लड़के x मान ली हमने। ठीक है, तो 25 से आप इसको डिवाइड कर लो पहले, तो 25 ही कम 25 बचे कितने, 15 हो गए हैं 150, 25 छिक्का 150, तो 1600 बच गया। कितना बच गया, अच्छा x की x में मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर बराबर 1600, और जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाले का वर्गमूल लेना होता है, तो वर्गमूल में 0 तो आधी हो जाती है और 16 का वर्गमूल 4, तो 40 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आया समझ। तो 40 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, पर जितना तुम बेस को पकड़ के रखोगे उतना फायदा। उस क्वेश्चन को हम बेस से नहीं करेंगे जो बड़ा होगा। अब ये कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी समझते हो आप, 3-4 लाइन में अगर क्वेश्चन हो रहा तो कोई बड़ा नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 95 पे आ जाएंगे। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। हाँ, दो क्रमागत पूर्णांक लो पहले आप, देखो आपको सेटिस्फाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर पहला पूर्णांक x है और क्रमागत उसने बोला, सम और विषम तो बोला नहीं है, सम और विषम में 2-2 का अंतर होता है क्रमागत में, और सम में 1-1 का होता है। ठीक है, तो अगर हमने पहला पूर्णांक x ले लिया तो दूसरा हो जाएगा x + 1, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, और इनके वर्गों के अंतर के बारे में बात कर रहा है ये, वर्गों के अंतर के बारे में। अब हमने इसको पहले क्यों रखा, क्योंकि बड़े को पहले रखते हैं जब घटाते हैं, हाँ, वर्गों के अंतर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2x, ठीक, माइनस ये x² है ही, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस के 2x या 2x + 1, 2x + 1 भी लिख सकते हो, ये हमने आ गया। अब देखो वो बूझ क्या रहा है, पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन पढ़ो आप। पहले ऑप्शन में उसने बोला है दोनों संख्याओं के योग से, ये यूं कह रहा है कि नहीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, कि इनका ये जो अंतर है वर्गों का, ये किसके बराबर होता है, पहला ऑप्शन दोनों संख्याओं के योग के। तो दोनों संख्याओं का योग करके देखो अब तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या थी x + 1, हाँ, तो ये हमने करा, तो x और x कितना 2x + 1, तो ये तो उतना ही आ रहा है, क्यों भाई, तो इसका मतलब ये पहला ही सही है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। अब तुम मुझे दो क्रमागत संख्या बोलो छोटी सी, ये ज्यादा छोटी ना होगी, क्यों भाई, कोई दो क्रमागत संख्या बोलो। हाँ, कितनी, 6 7, ये 6 और ये 7, इनके वर्गों का अंतर निकालो। तो 6 का वर्ग तो 36 और 7 का वर्ग 49,
हाँ, अंतर कितने का हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1। अब देखो इनका योग करो, संख्याओं का योग करो, 6 और 7 तो आ रहा ना योग के बराबर। और कोई 2 संख्या बोलो, और कोई 2 संख्या बोलो। हाँ 8 9 क्रमागत होनी चाहिए, शर्त ये है। हाँ तो 8 का वर्ग और 9 का वर्ग 81। अंतर करो क्योंकि वर्गों का अंतर कहा था उसने किसके बराबर होगा, तो करते हैं हम। तो 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गया 1। हाँ अब इनका योग करके देखो, आ रहा नहीं आ रहा 17। अरे कुछ आया समझ में। तो 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। संख्याओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 96 पे आ जाओ। 96 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसके वर्ग में जोड़े तो 240 आएगा। अभी तो करवाया था, ये 15 आंसर आएगा। अरे 90वां क्वेश्चन है ये 90 और 96 एक ही क्वेश्चन है। 90 और 96 एक ही क्वेश्चन है। बात समझ में आई आपको।